So thank you so much, and we'll meet in the morning. Yeah, she Yeah. will be there. Okay. Frida will be with you in the morning. Okay, she will be there. Yeah. Okay, bye. Okay, have a good time. Yes, ma'am. Thank you. हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना। वेलकम बैक टू माय चैनल। और स्वागत है एक बार फिर से मेरे मेघालय की सीरीज़ में। और ये वीडियो मैंने जितनी भी मेघालय की सीरीज़ की वीडियोस डाली हैं उसमें से सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और वो इसलिए क्योंकि अगर आप भी मेघालय आते हैं और मेघालय को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो सबसे सस्ते तरीके में आप मेघालय को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेघालय को एक्सप्लोर करने में जो सबसे ज़्यादा खर्च आता है वो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा ट्रिक जिसके थ्रू आप अपने ट्रांसपोर्ट के जो खर्चे हैं उसको मिनिमम कर सकते हैं। और इसी के लिए फ़िलहाल मैं आपको लेके आ चुकी हूँ मेघालय की राजधानी शिलोंग में बसा हुआ मेघालय का टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर। तो बेसिकली ये एक इंफॉर्मेशन सेंटर है, लेकिन यहाँ से अगर आप चाहते हैं तो ट्रिप्स की बुकिंग भी कर सकते हैं। ये जो आप बिल्डिंग वीडियो में देख रहे हैं यही बिल्डिंग है मेघालय का टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर। और यहाँ से अगर आप अपनी ट्रिप की बुकिंग करते हैं तो ये जो सामने आपको बसेस दिख रही हैं इसी बस से आपको पूरे मेघालय को एक्सप्लोर करवाया जाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि इनके पास अलग अलग पैकेजेज होते हैं और अलग अलग पैकेजेज के अलग अलग प्राइसेस होते हैं। तो आज के वीडियो में बेसिकली मैं आपको यही इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये है आपका मेन ऑफिस और ये सामने काउंटर पे आप भीड़ देख सकते हैं। रिसेप्शन एरिया है ये। बेसिकली ये जो भी लोग खड़े हैं इन्होंने अपनी सीट की बुकिंग पहले से करवा रखी है और अभी फाइनल चेक इन चल रही है यहाँ पे। तो चलिए जरा हम भी इंक्वायरी करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने की एक छोटी सी कोशिश ज़रूर करेंगे। सो द थिंग इज़ दैट वी हैव टू पे ओनली कैश। वैसे तो जो काउंटर पे लेडी रहती हैं वो आपकी पूरी हेल्प करती हैं, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि जैसे ही आप इस ऑफिस में आएंगे ना तो इस ऑफिस के वॉल्स पे बहुत सारे पोस्टर्स चिपके हुए हैं और इन्हीं पोस्टर्स में आपको इजीली प्राइसेस दिख जाएंगे। जैसे कि अकॉर्डिंग टू प्लेस, अगर मैं चेरापूंजी की बात करूं तो अगर आप चेरापूंजी को इनोवा से घूमने जाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए पे करने होंगे 5500। वहीं डबल डेकर रूट ब्रिज की बात करूं तो 6200। और अगर आप लोकल साइट सीइंग शिलोंग की लोकल साइट सीइंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 5000 देने होंगे। और उसी तरीके के मतलब जितने भी मेघालय में प्लेसेस हैं ना अलग अलग चार्जेज हैं उनके। और अगर आप स्विफ्ट डिजायर 4 सीटर वाले स्विफ्ट डिजायर्स अगर आप जाना चाह रहे हैं तो चेरापूंजी जाने में आपको देने होंगे 4200। और भी जितनी भी प्लेसेस हैं सबका अलग अलग प्राइसेस मेंशन है। सिमिलरली अगर आप स्विफ्ट डिजायर के 4 सीटर्स में जाते हैं तो आपको थोड़े कम पैसे देने होते हैं। मतलब फंडा ये है कि जितने ही कम लोगों के साथ आप शेयर करोगे ना उतना ही आपको पैसे ज़्यादा देने होंगे, और जितना ही ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर करोगे उतना ही कम पैसे आपको देने होंगे। यहाँ पे मेघालय स्टेट का एक टूरिस्ट गाइड मैप भी लगा हुआ है जिसमें आप रूट भी देख सकते हैं कि आपको कहाँ से कैसे जाना चाहिए। और इसके साथ ही साथ आपको बहुत सारे यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं। मतलब अगर आपको शिलोंग में भी कहीं रुकने में प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे एकोमोडेशंस के काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं। अब आपको पता होगा कि चेरापूंजी को सोहरा भी कहा जाता है। तो सोहरा का जो डिस्टेंस है वो है 145 किलोमीटर दोनों तरफ का। मतलब शिलोंग से सोहरा जाना और सोहरा से वापस आने में 145 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, जिसके लिए नॉर्मल जो बस का रेट है वो है 400 पर हेड। और इस पैकेज में आपको क्या क्या जगह घुमाई जाएंगी, ये 8 प्लेसेस आपको घुमाई जाती हैं पूरे चेरापूंजी में, जिसमें कि आपका वैली व्यू पॉइंट होता है, इको पार्क है और कुछ फॉल्स हैं। और वहीं अगर शिलोंग की मैं बात करूं तो शिलोंग अगर आप घूमते हैं तो उसके लिए आपको पे करने होते हैं 350 पर हेड। और शिलोंग में भी 8 जगह हैं घूमने के लिए, लेकिन इसमें से 1-2 जगह ऐसे हैं ना जो वीकेंड पे और नॉर्मल हॉलीडे पे क्लोज रहते हैं। जैसे कि स्टेट म्यूजियम हो गया, आपका वार्ड लेक है वो ट्यूसडे को क्लोज रहता है। तो इसमें आपको कोई लंच ब्रेक नहीं मिलता। मतलब शिलोंग का जो आप ट्रिप लेते हैं ना उसके लिए आपको कोई लंच ब्रेक नहीं मिलता है। वहीं अगर बात मावेंग लॉन्ग और दावकी की जाए तो भाई ये डिस्टेंस ना काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब 230 किलोमीटर दोनों तरफ का डिस्टेंस मिला के हो जाता है। और इसके लिए जो आपको चार्जेस देने होते हैं वो होता है 600 पर पर्सन। और इसमें आपको 5 जगह की सैर करवाई जाती है। लिविंग रूट ब्रिज हो जाता है, एशिया का क्लीनेस्ट विलेज, क्लीनेस्ट रिवर,
तो ये एक ट्रिप हो गया। अगर मैं बात मासिन राम की करूँ, जिसे कि वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ कहा जाता है, मतलब दुनिया का सबसे गीला जगह, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो इस रूट में बसेस नहीं चलती है, इसके लिए आपको कार की ही बुकिंग करनी होती है। और कार की बुकिंग अगेन अलग अलग डिपेंड करता है आप किस कार से जा रहे हैं। और नाटियांग की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए बस सर्विस नहीं है यहाँ के लिए, कार जो चलते हैं वो रिजर्व ही चलते हैं। और इस पैकेज में आपको 6 जगहों की सैर करवाई जाती है, जिसमें जिसमें से एंशियंट शिव मंदिर हो जाएगा आपका, कैनियन वैली व्यू पॉइंट हो जाएगा, स्मिथ विलेज, तो ये सारी जगह हैं। और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि इफ़ देयर आर शॉर्ट फॉल ऑफ पैसेंजर कैपेसिटी ऑन द बस, अगर मान लिए कि एक बस में 20 पैसेंजर्स जाने की कैपेसिटी है और 10 ही पैसेंजर हुए हैं, तो बाकी 10 का किराया आपसे ही लिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप भी अपने ट्रिप की प्लान कर सकते हैं। तो मैंने एक होल ऑन बता दिया है आपको कि कहाँ जाने के लिए आपको कितने पैसे पे करने होंगे, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना ट्रिप का प्लान कर सकते हैं। Hello, ma'am. Hello. Yeah, so I have booked my seat from this place only and from her only. What's your name, ma'am? My name is Linda Okay. and she is Frida. Okay, her name is Frida. Yeah. Okay, so there is one more girl. I don't know where she Yeah, went. Meda. 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 Her name is Meda. Yeah, her name is- Okay. Okay, she came. Hello, ma'am. Yes. One more thing which I wanted to ask. Suppose if I have to book a package from here, so how many days earlier I need to call you? I mean, at the center? 3 days before. 2 to 3 days before. Okay. अगर आप भी अपने ट्रिप्स की बुकिंग इनसे करवाते हैं, तो जैसे इसके लिए आपको 1 डे बिफोर अपनी बुकिंग करवानी होती है, पैसे पे करने होते हैं। और जब आप पैसे पे करते हैं तो आपको बस का टिकट नंबर दे दिया जाता है और कौन सी सीट होगी आपको ये भी बताया जाता है। साथ ही साथ आपको मिलता है मेघालय का एक मैप, मतलब जो स्टेट में घूमने वाली जो जो जगह हैं उनका एक आपको छोटा सा मैप दिया जाता है, जिसके थ्रू आप अपनी मेघालय के ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये जो स्लिप मिलता है बस वाली, तो ये स्लिप को लेके आना होता है। सपोज अगर नेक्स्ट मॉर्निंग आपकी बसेस है ना, तो ये स्लिप लेके आइए और उस स्लिप को यहाँ पे दिखाइए, उसके बाद आप जाकर बस में बैठ सकते हैं। बहुत सारे मैंने फ़ायदे आपको बता दिए टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर से ट्रिप लेने का, लेकिन एक लॉस है। और वो लॉस ये है कि जैसे अगर कभी भी आप मेघालय आने का प्लान कर रहे हो ना, तो यहाँ जब भी आपको आना है, आप आने से 2 दिन पहले एटलीस्ट यहाँ पे कॉल करके बात कर लीजिए, क्योंकि बस जो होती है ना वो कभी कभी उसमें सीट नहीं बचती है। तो अगर सीट उसमें नहीं बचेगी तो आप नहीं जा पाइएगा। और कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है आप जिस सीज़न में आ रहे हो उस सीज़न में यहाँ पे कम टूरिस्ट आते होंगे, तो बस अगर फुल नहीं होती है तो भी आप नहीं जा पाइएगा। और बस अगर ज़्यादा फुल हो जाती है, मतलब बस में सीट नहीं रहेगी, तब भी आप नहीं जा पाइएगा। तो इसलिए आप आने से पहले कॉल करके एक बार पता ज़रूर कर ले कि यहाँ का क्या अभी सिचुएशन चल रहा है। फ़िलहाल मुझे मिल चुका है बस और मैं कल निकलने वाली हूँ चेरापूंजी। तो शी यू देयर इन चेरापूंजी। चलिए, तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एंड येस, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।